2017 का अक्टूबर था। हवाई के एक ऑब्जर्वेटरी में एक साइंटिस्ट अपने टेलीस्कोप का डेटा देख रहा था और उसकी स्क्रीन पे ऐसा कुछ दिख गया जिसे देखकर उसकी आंखें फट सी गई। ना वो कोई प्लैनेट था, ना कोई नॉर्मल एस्ट्रॉइड, ना कोई आम कॉमेट। और सबसे अजीब बात, वो हमारे सोलर सिस्टम का मेंबर तक नहीं था। सिर्फ आया, हमारे पास से गुजरा और चला गया। नाम उसका ओumuamua। कुछ लोग बोली एलियन, कुछ लोग बोली बस एक रॉक, पर सच आज हम इसी राज को डीकोड करने वाले हैं। स्वागत है आप सबका गैलेक्टिक पजल्स में। नमस्कार दोस्तों, और आज के एपिसोड में हम देखेंगे एक ऐसे विजिटर की कहानी जिसने साइंटिस्ट को कंफ्यूज किया, इंटरनेट को हिला दिया और हमारे इमेजिनेशन को फ्यूल कर दिया। पूरा डेटा, थियरीज, कंट्रोवर्सीज और रियल साइंटिफिक डिबेट, सब कुछ थोड़ा सीरियस, थोड़ा मजाकिया, लेकिन हमेशा क्यूरियस। तो चलिए शुरू करते हैं। हवाई का पैन-स्टार्स टेलीस्कोप एक रूटीन सर्वे चलाता है। जो होता है वो स्काई में चल रहा होता है, नया नया ऑब्जेक्ट ढूंढता है। 19 अक्टूबर 2017 को रॉबर्ट वेरिक ने एक मूविंग ऑब्जेक्ट नोटिस किया। पहली नजर में लगा शायद कोई एस्ट्रॉइड या कॉमेट हो, लेकिन जब ऑर्बिट कैलकुलेट की गई तो पता चला कि इस ऑब्जेक्ट का रास्ता हाइपरबॉलिक है। मतलब ये हमारे सोलर सिस्टम में बंधा हुआ नहीं है, ये बाहर से आ रहा था और वापस चला जाएगा। इसका मतलब क्या? सिंपल, हम पहली बार क्लियरली एक इंटरस्टेलर विजिटर देख रहे थे। नाम रखने का फैसला हुआ। हवाईयन ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करते हुए इसको नाम दिया गया ओumuamua, अ मैसेंजर फ्रॉम अफार, अराइविंग फर्स्ट। पर सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि ये ऑब्जेक्ट बहुत तेज था। हमारे पास इसको ऑब्जर्व करने के लिए सिर्फ कुछ दिन थे, लगभग 16 दिन। उसके बाद वो डिम हो गया और हमारी नजरों से निकल गया। और इसी छोटे विंडो में जितना भी डेटा मिली, वही आज हमारे पास क्लूज हैं, फैक्ट्स जो सबको हैरान कर गए। और अब चलिए टेक्निकल चीजों को इजी भाषा में देखेंगे, जो चीजें सबसे ज्यादा अजीब थीं। हाइपरबॉलिक ट्रेजेक्ट्री मतलब ओरिजिन इंटरस्टेलर, ऑर्बिट इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा। एक्सट्रीम ब्राइटनेस वेरिएशंस, ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस तेज उतार चढ़ाव करती थी। इससे शेप के बारे में अंदाजा लगा, बहुत इलोंगेटेड या हाईली एसिमेट्रिक। नो ऑब्वियस कोमा और टेल, अगर ये कॉमेट होता तो सनलाइट से गैस निकलती, पर क्लियर विजिबल टेल नहीं था। स्मॉल नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, रिसर्चर्स ने देखा कि ऑब्जेक्ट की मोशन में छोटी सी एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन थी जो सिर्फ ग्रेविटी से एक्सप्लेन नहीं होती। रेडिश या फीचरलेस स्पेक्ट्रम, विजिबल रेंज में इसका सरफेस कलर कुछ ऑर्गेनिक रिच बॉडीज जैसा था, पर कोई डिस्टिंक्टिव गैस एमिशन लाइंस डिटेक्ट नहीं हुए। ये फैक्ट साथ आए तो पूरी कम्युनिटी थोड़ी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि या तो कोई नेचुरल एक्सप्लेनेशन एडवांस्ड मॉडलिंग से फिट होनी चाहिए थी, या फिर कोई एक्सोटिक पॉसिबिलिटी कंसिडर करनी पड़ती। जब ऐसा कुछ मिलता है तो एक टिपिकल साइंटिफिक रिएक्शन होती है, पहले डेटा वेरीफाई करो, फिर फॉलो अप ऑब्जर्व करो और सोशलिस्ट हाइप से दूर रहो। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, टाइम। ओumuamua तेजी से गया। दूसरी प्रॉब्लम यह थी कि जो डेटा मिला वो लिमिटेड था। लाइट कर्व्स, स्पेक्ट्रा, एस्ट्रोमेट्री, इस लिमिटेड डेटा सेट से बहुत सारी चीजें इन्फर करनी पड़ती थी, जिसमें अनसर्टेनिटी आती थी। तब से साइंटिस्ट्स ने कोऑर्डिनेटेड फॉलोअप्स करवाए, ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स, इंफ्रारेड अटेम्प्ट्स, रेडियो सर्चेस, फिर पेपर्स आने लगे, प्रीप्रिंट सर्कुलेट हुए और पब्लिक इंटरेस्ट भी जल्द ही वायरल हो गया। लाइट कर्व का एनालिसिस सजेस्ट करता था कि ऑब्जेक्ट का लेंथ टू विड्थ रेशियो काफी बड़ा था। कुछ एस्टिमेट्स ने 10:1 या उससे ज्यादा रेशियो दिया, इसलिए पॉपुलर टर्म सिगार शेप बना। लेकिन कुछ मॉडल्स फ्लैटन पैनकेक पॉसिबिलिटी भी दिखाते थे, क्योंकि 2D प्रोजेक्शन और टम्बलिंग पैटर्न से शेप का एग्जैक्ट इन्फर मुश्किल था। साइज का रफ अंदाजा हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स था, कुछ एस्टिमेट्स 200 to 800 मीटर्स तक, मतलब छोटा माउंटेन का टुकड़ा। विजुअलाइज करने के लिए सोचो, एक बड़ा लंबा क्राफ्ट या रॉक हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स हमारे नजदीक से गुजरा और हमने सिर्फ उसकी रोशनी देखी। शेप डायरेक्ट कैमरा से नहीं आई, सिर्फ रोशनी के साइकिल से आइडिया मिला। जब ओumuamua सन के नजदीक से गुजर रहा था तो कुछ ग्रुप्स ने एक छोटी सी नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नोट की, एक्स्ट्रा पुश जो सिर्फ ग्रेविटी से एक्सप्लेन नहीं हुआ। कन्वेंशनली कॉमेट्स में ऐसा आउटगैसिंग से होता है, गैस जेट्स रिकॉइल क्रिएट करते हैं और ट्रेजेक्ट्री चेंज करते हैं। लेकिन ओumuamua में सिग्निफिकेंट कोमा डिटेक्ट नहीं हुई, तो इसलिए सवाल, आउटगैसिंग बिना एविडेंस के या कोई और फोर्स? ऑल्टरनेट आइडिया, रेडिएशन प्रेशर, मतलब सनलाइट फोटॉन्स का मोमेंटम। अगर ऑब्जेक्ट बहुत पतला हो और एरिया टू मास रेशियो हाई हो, तब सोलर रेडिएशन एक मेजरेबल पुश दे सकता है। यही कॉन्सेप्ट लाइट सेल्स के लिए होता है।
लेकिन नेचुरली 800 मीटर स्केल का थिन सेल बनाना कैसे? ये नेचुरल प्रोसेस से बहुत इम्प्रॉबेबल लगता है। हार्वर्ड के प्रोफेसर अवी लोब ने एक बोल्ड सजेशन दिया कि अगर रेडिएशन प्रेशर ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन एक्सप्लेन कर रही हो तो ऑब्जेक्ट का एरिया टू मास रेशियो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, और ये कैरेक्टरिस्टिक नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में मुश्किल से मिलती है। इस पर्सपेक्टिव से लोब ने प्रपोज किया कि ओमुआमुआ आर्टिफिशियल हो सकता है, एक लाइट सेल जैसा कुछ या एक प्रोब या डेरिलिक्ट स्पेसक्राफ्ट। उन्होंने इस हाइपोथेसिस को फॉर्मल पेपर्स में रखा और सजेस्ट किया कि हम आर्टिफिशियल पॉसिबिलिटी को भी सीरियसली कंसिडर करें। मीडिया ने इसे जल्दी एलियंस हेडलाइन में बदल दिया, जिससे पब्लिक डिबेट और हाइप और तेज हो गया। स्केप्टिक्स ने कहा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस मांगता है। आर्टिफिशियल ओरिजिन को तभी कंसिडर करो जब सब प्लॉजिबल नेचुरल एक्सप्लेनेशन फेल हो जाए, और अभी तक नेचुरल एक्सप्लेनेशंस को फुली रूल आउट नहीं किया गया। कुछ सजेस्टेड नेचुरल मैकेनिज्म्स जैसे आउटगैसिंग ऑफ वेरी लाइट मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन जो डिटेक्ट करना मुश्किल हो, या पोरस एग्रीगेट स्ट्रक्चर्स जो रेडिएशन प्रेशर से इफेक्ट दिखाएं, ये सब पॉसिबल रह गए। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स कॉशियस रहे। ओमुआमुआ के पैसेज के दौरान रेडियो टेलीस्कोप ने भी सर्च किया। ब्रेक थ्रू लिसन और कुछ और ऑब्जर्वेटरीज ने रेडियो फ्रीक्वेंसी में देखा ताकि कोई टेक्नो सिग्नेचर मिले। रिजल्ट साइलेंस, कोई पर्सिस्टेंट नैरो बैंड सिग्नल नहीं मिला। साइलेंस का मतलब आर्टिफिशियल ओरिजिन नहीं, पर यह भी प्रूफ नहीं कि नेचुरल ओरिजिन ही है। जैसे ही एलियन का शब्द चला, सोशल मीडिया एक्सप्लोजन हुआ। ओमुआमुआ बिकेम मीम मटीरियल, स्पेस सिगार, एलियन जॉइंट, कॉस्मिक क्रॉसॉ, सब ये पॉपुलराइजेशन का पॉजिटिव इंपैक्ट था। पब्लिक इंटरेस्ट बढ़ा, लेकिन डाउनसाइड भी था। सेंसेशनल हेडलाइंस कभी कभी साइंटिफिक नुआंस को ओवर सिंप्लीफाई कर देते थे, पर ओवरऑल ये इवेंट ने पब्लिक क्यूरियोसिटी को रीकिंडल किया। ओमुआमुआ एक वेकअप कॉल था। साइंटिस्ट्स ने कहा, हमें रैपिड रिस्पॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जब अगला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट आए, हम तुरंत मल्टी वेवलेंथ फॉलो अप करें, ऑप्टिकल, इंफ्रारेड, रेडियो, और अगर पॉसिबल हो तो इंटरसेप्ट मिशन प्लानिंग। रूबिन ऑब्जर्वेटरी LSST जैसा प्रोजेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो रोजाना स्काई का वाइड सर्वे करेगा और फास्ट ऑब्जेक्ट्स पहले डिटेक्ट करेगा। अगर हमें फ्यूचर में एक सिमिलर विजिटर मिले तो हम उसको जल्दी से कैरेक्टराइज कर पाएंगे। कुछ मिशन कॉन्सेप्ट्स प्रपोज हुए हैं, फास्ट फ्लाई बाय इंटरसेप्ट मिशंस, स्मॉल रैपिड लॉन्च प्रोब्स, या इवन लॉन्ग टर्म हार्पून लाइक मिशंस। टेक्नोलॉजी चैलेंजिंग है क्योंकि इंटरसेप्ट करने के लिए हाई डेल्टा वी चाहिए, पर अचीवेबल पाथवेज हैं, स्पेशली अगर हमको पहले से पता हो कि ऑब्जेक्ट आ रहा है। एक रियलिस्टिक अप्रोच ये है, बिल्ड फास्ट स्मॉल स्पेसक्राफ्ट विद इलेक्ट्रिक सेल्स और लेजर बीम्ड प्रोपल्शन, जो फ्यूचर टेक होगी। अगर फ्यूचर में हम 1 to 2 डेज का हेड स्टार्ट ले सकें तो इन सिटू मेजरमेंट्स पॉसिबल हो सकती हैं। ओमुआमुआ सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट नहीं, ये एक ह्यूमन रिफ्लेक्शन भी था। एक छोटा सा ऑब्जेक्ट जो शायद किसी और स्टार सिस्टम से आया हो, हमें रिमाइंड करता है कि हमारी समझ लिमिटेड है। और जब हम ऐसे मलाइज से गुजरते हैं तो हम साइंटिफिक ह्यूमिलिटी सीखते हैं। इमेजिन करो, एक छोटा सा मैसेंजर आया फिर गया, उसने हमारे दिमाग में सवाल डाल दिए, आर वी अलोन? क्या सिविलाइजेशन कोई टेक्नोलॉजी यूज करती है? क्या हमारे मॉडल्स कंप्लीट हैं? ये क्वेश्चंस हमारी क्यूरियोसिटी को और तेज करते हैं। दोस्तों, ओमुआमुआ ने हमारे लिए एक छोटा सा लेक्चर छोड़ा। यूनिवर्स अनप्रिडिक्टेबल है और हम अभी सिर्फ उसके आउटर क्लासरूम में ही बैठकर असाइनमेंट्स कर रहे हैं। चाहे ये एक नेचुरल फ्रैगमेंट हो, एक फेल्ड इंटरस्टेलर आइसबर्ग हो, या कोई एलियन बिल्ट सेल, एक बात पक्की है कि हमने देखा, स्टडी किया और सवाल पूछे। साइंस का एसेंस यही है, सवाल, और हर जवाब के बाद नए सवाल आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गैलेक्टिक पजल्स को, और कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हो, ओमुआमुआ, नेचुरल वॉन्डरर या एलियन मैसेंजर। और अगर आप चाहते हैं मैं इस टॉपिक पर एक और डीप टेक्निकल एपिसोड बना सकता हूं जिसमें हम पेपर्स और मॉडल स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे, टेल मी इन द कमेंट्स। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले मिस्ट्री में। तब तक क्यूरियस रहिए, स्काई को देखते रहिए और हमेशा सवाल पूछते रहिए। बाय।